हे नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज मजा आने वाला है। शेयर की नॉलेज को शेयर करने के लिए मेरे सामने आज संस्कृति जैन समाज तो वैसे ही कमाल का है, आपको पता है। प्रॉबेबली द यंगेस्ट सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के अंदर, लगभग सबसे कम उम्र के अंदर मैं कह सकता हूं, जिसने ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर कमाल धमाल की अपनी स्ट्रैटेजी से, जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से शेयर मार्केट को श्योर मार्केट बना दिया है। इसको क्या कहते हैं? मेकिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। कितना? 24 से 36%। वो कहती हैं 36% तो मेरा साल का बनता ही बनता है। कब से शुरू किया इन्होंने? तो इनसे बात करते हैं। आपका पहले बड़ा स्वागत है संस्कृति जैन। थैंक यू सो मच सर। हमारी संस्कृति को बढ़ाते बढ़ाते इसको पूरे विश्व में पहुंचाते हुए मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहता हूं। राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना है? सबने सुना है। 25 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया। विजय केडिया जी का नाम बड़ा सुना है सबने, क्योंकि अजय केडिया आए थे स्कैम 92 के अंदर, तो विजय केडिया का नाम लोगों ने सोचने लगा वही नाम है। तो विजय केडिया जी ने शुरू किया था 19 साल, आपने 13 साल की उम्र में शुरू कर दिया जी। लवली स्माइल। हाँ, 13 साल की उम्र में, कमाल है। 13 साल की उम्र में तो हमें तो ये समझ में नहीं आता था कि भाई हमने शर्ट सीधी पहनी है कि उल्टी पहनी है। तो टीनेजर सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करने में बिजी होते हैं, वहाँ शेयर से अपनी स्टोरी लिखने में बिजी थी। कैसे शुरू हुआ है संस्कृति जैन? जब ये स्टॉक मार्केट इतना जेंजी वर्ड नहीं था, तो मेरी स्टॉक मार्केट की शुरुआत 13 इयर्स में हुई थी। एंड वो भी एक बहुत ही अलग स्टोरी है, बिकॉज लोग हमेशा पूछते इतनी यंग एज पे इतनी कंसिस्टेंसी कैसे, बिकॉज वो एक रूटीन बन चुका था। तो मुझे अभी भी याद है, समर हॉलीडेज़ थी, जब सब बच्चे बहुत लेट उठते थे, मैं बहुत जल्दी उठती थी, बिकॉज डैड को फाइनेंशियल न्यूज़ देखनी होती थी, एंड वो भी म्यूट पे। 3-4 दिन चला, मैंने भी फिर पूछा म्यूट पे क्यों? तो मेरे डैड ने कहा कि जितना आप म्यूट पे न्यूज़ चैनल देखोगे उतने नंबर्स आप देखोगे और उतनी जल्दी आपके दिमाग का एल्गो एक्टिवेट होगा। आजकल हम सुनते हैं कि ऑप्शंस में बहुत लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, बट ड्यू टू माय फादर एंड हिज हेल्प, माय ब्रेन इज़ माय एल्गो। अरे वाह! जितने नंबर्स जल्दी फीड इन होते हैं उतनी जल्दी आप मार्केट को एक तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने दिमाग से। बहुत खूब, बहुत खूब। देखो, एक आम आदमी की बात करते हैं। कॉमन मैन आज वीडियो देख रहा है, उसकी बात करते हैं। उसके लिए शेयर मार्केट का मतलब है लिस्टेड कंपनी के अंदर शेयर खरीदना, लिस्टेड कंपनी के अंदर शेयर बेचना, साधारण सी बात है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ये बड़ी नीश कैटेगरी मानी जाती है जहां लोग उसको समझे। दूसरी बात, एक आम आदमी आम भाषा में अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग को समझना चाहता हो, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, साधारण भाषा में समझाओ कि भाई ये आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होता क्या है? तो सर, आपके लिए भी एंड सबके लिए, पहले स्टॉक मार्केट को हम डिवाइड करते हैं। स्टॉक मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं। पहला कैश मार्केट, दूसरा डेरिवेटिव मार्केट। अब कैश मार्केट में आप यूजुअली डिलीवरी लेते हैं, बट अगर हम डेरिवेटिव में आएँ तो वहाँ होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ना। अब जिस बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी दैट इज़ ऑप्शंस, जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, पुट या फिर कॉल, जिसे हम बाय या सेल करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे हम 2 दोस्त बैठे हैं, हमने सोचा आज रोहित शर्मा मैच में कितने रन मारेगा? 90 रन। ठीक है, तो मैंने आपकी वो शर्त ले ली। ठीक है। आपने बोला 90 रन मारेगा, तो अगर 90 रन नहीं मारे तो मैं जीती, अगर 90 रन मारे तो आप जीते। ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शर्त हो जाती है, जो मुझे तो पसंद नहीं है। मुझे तो चाहिए थोड़ा ज़्यादा कम रिस्क हो, मेरी एक रेंज हो, तो वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये एक नई शर्त है जो ऑप्शंस के अनुसार है, एक हेज स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं। अगर रोहित शर्मा ने 75 से 100 के बीच में मारा तो मैं जीती, अगर उसके अलावा कोई भी रन मारे तो आप जीते। इससे मैंने एक रेंज बांध दी जिसमें मेरा प्रॉफिट होगा, और एक रेंज आ गई जहाँ पे मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। ये हम ऑप्शंस के थ्रू बना सकते हैं। एक बात बताओ संस्कृति, एफडी में 6 से 8% मिलता है रिटर्न, हाँ, पीपीएफ में 7, 7.25, 7.5% हो जाता है। अगर हम देखें एनपीएस में 9 से 12% हो जाता है। रियल एस्टेट में भी लोग 9 से 10%, 11-12% कर रहे हैं। लेकिन शेयर्स के मुंह में हाथ डालने से पहले, शेयर के मुंह में नहीं, शेयर्स के मुंह में हाथ डालने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आज अगर आप सिखाना चाहो तो क्या डूज एंड डोंट्स का आप ध्यान रखते हो? सबसे पहली बात मैं जो ध्यान रखती हूँ, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होता। आपको फंडामेंटली भी एक स्टॉक को बहुत क्लीनली एंड बहुत अच्छे से डीपली रिसर्च करना चाहिए बिफोर अग्रीइंग टू एनी टिप्स और ट्रिक्स जो आपके दोस्त या फिर कलीग्स आपको बताते हैं। सेकेंडली, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करें जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। बिकॉज अगर आपको कोई भी ट्रेड कवर अप करना है या फिर उसे बाय करना है या सेल करना है, जो भी ऑपोजिट,
तो आपके पास उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट में कि उस चीज़ का बायर और सेलर उसी टाइम पे मिल सके। तो ये थे 2 पॉइंट्स जो मैं ध्यान रखती हूँ व्हेन आई अभी ये जो ट्रेड। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, इसमें खाली 10 में से एक आदमी पैसा बना रहा है आज, है ना। और आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको मैं जानना चाहूँगा, यूज़ करने से पहले रिस्क एडजस्टेड आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। मैंने सुना है कि आप 2 से 3% महीने का बना लेती हैं। मैंने सुना है आप 36% को कई बार 48% ले जाती हैं साल का। इस स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या है जिसने शेयर मार्केट को थोड़ा श्योर मार्केट जैसा बना दिया है? थोड़ा मैं वो जानना चाहता हूँ कि कुछ अगर आप डैशबोर्ड पे भी बता सको, कुछ आप हमारे को समझा सको। सो इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, सेबी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 97% ऑफ द ट्रेडर्स लूज, एंड मोस्टली जो 97% ऑफ द ट्रेडर्स में बायर्स आते हैं एज अ ट्रैक रिकॉर्ड, एंड मोस्टली मेरे जैसे सेलर्स वो 3% में आते हैं। सो आई पर्सनली डू ऑप्शन सेलिंग, and not only me, even everyone can earn 24 to 36% on a safer side yearly. इसको थोड़ा आप हमारे को डैशबोर्ड पे दिखा सकते हो? Sure, I'll share my screen and we can see further कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने बोला था कि 4% ऊपर और नीचे की सेफ्टी हमें चाहिए, तो वहाँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि निफ्टी इस महीने में 23,650 का एक लेवल जो लोअर लेवल है वो ब्रीच नहीं करेगा, तो मैं वहाँ से बुलिश हूँ, तो मैं वहाँ की पुट सेल करूँगी, बिकॉज पुट सेलिंग मीन्स बीइंग बुलिश। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ही 23,650 की 10 लॉट पुट सेल करती हूँ। अब मैं बुलिश तो बन गई, तो अब मुझे बेरिश भी बनना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों मैं ऑप्शन सेलिंग से ही करूँगी। तो ऑन द अपर साइड वेयर आई फील कि निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, दैट इज़ 25,250 विद इन दिस मंथ। तो यहाँ पे मैं 25,250 के स्ट्राइक प्राइस की 10 लॉट कॉल सेल करती हूँ। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमारी एक रेंज बन चुकी है, जहाँ 4% नीचे और 4% ऊपर हमें एक रेंज मिल चुकी है जहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है 6,44,000 की, एंड उस पर आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है 48,000 का, दैट इज़ 8% रिटर्न ऑन योर कैपिटल। मैंने सोचा था और आपको भी यही बताया था कि मंथली 2-3% तो निकल ही सकता है, बट यहाँ 8% रिटर्न, दैट इज़ टू बी मंथली। आई टोल्ड यू, सट्टा बाजार नहीं है, दिमाग का बाजार है। वैसे वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग की मार्केट में, मैं जानना चाहता हूँ कोई एक चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी में ऐसी क्या है, अगर एक चीज़ को पकड़ना चाहें हाँ आपके सेलिंग के टाइम पे, तो आप किस चीज़ का ध्यान रखते हो? वैसे ऑप्शन सेलिंग एक्चुअली बहुत वॉलेटाइल होती है, बट वन थिंग दैट हेल्प्स इज, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे हार्ट बीट मॉनिटर होता है किसी भी पेशेंट का, तो डॉक्टर वो हार्ट बीट को देख के चेक करता है कि आगे के इंस्टेंसेस क्या होंगे, कैसी हालत चल रही है पेशेंट की। सिमिलरली इंडियन स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस की हालत देखने के लिए हम एक इंडेक्स यूज़ करते हैं, इंडिया विक्स, जो आपको इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी का पता लगाता है। इंडियन विक्स का यूजुअली रेंज रहता है 12 to 15, एंड जितना विक्स ज़्यादा हो उतना ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा रहता है। तो हमने ऑप्शन सेलर के फ़ायदे की बात समझी। ये जो वॉलेटिलिटी की मार्केट है, जिसको हम लोग वूका वर्ल्ड बोलते हैं, अनसर्टिनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी है, उसके अंदर एक श्योरिटी मैं भी देता हूँ, मालूम है क्या? वो है हमारा लीडरशिप फनल। हमारे लीडरशिप फनल में हम 52 स्ट्रैटेजीज 52 हफ्तों में सिखाते हैं लोगों को। 52 हफ्ते में 52 स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, लेकिन आज लोग हमारे साथ में मिलकर के आपकी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी को समझ रहे हैं। पर मैं आपसे दावा करता हूँ कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आओगे तो हर बिजनेस प्रॉब्लम का हम लोग हल देते हैं। आपको हम लोग एक कोच देते हैं, प्राइवेट कोच, जो उंगली पकड़ के रोज आपके साथ सारे फ्रेमवर्क कराता है। 750 तरह के बिजनेस डॉक्यूमेंट देते हैं, चाहे आपका HR हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, लीगल हो। 108 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं, आप चाहे टेस्टिमोनियल्स में खुद देखिए। जो लर्निंग विविंद्रा जी ने दी है, उसका ये माइंड का जो ढक्कन है ना, ढक्कन एकदम से खुल गया है। मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। लीडरशिप फनल आपको बिजनेस का मैप दे देता है, जिससे आपको सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 100 करोड़, 1000 करोड़, कौन से स्टेज पे आपको क्या दिक्कतें आएंगी और उससे ओवरकम कैसे करना है, ये आपको यहाँ 3 दिन में बता दिया जाता है। तब ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने बिजनेस को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक बढ़ा करके आगे लेके जा सकते हैं। जितना वो बताते हैं कि मैं देने वाला हूँ, उससे कम से कम 2, 4, 5 गुना ज़्यादा ही कंटेंट और वैल्यू वो दे करके, लर्निंग वो दे करके जाते हैं। मेरा जो ढक्कन लगा हुआ था वो मेरा खुल गया। मैं लीडरशिप फनल के प्रोग्राम को हैट्स ऑफ करता हूँ, हैट्स ऑफ करता हूँ, हैट्स ऑफ करता हूँ। विवेक बिंद्रा जी को भी हैट्स ऑफ करता हूँ, हैट्स ऑफ करता हूँ, हैट्स ऑफ करता हूँ। संस्कृति, आप वापस आपके पास आते हैं। आपने बोला आपके फादर की आपने 2-3 बारी बात करी, तो आपके मदर फादर क्या करते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपके डिसीजन में? और डिसीजन में सबसे ज़्यादा जो है शेयर
किसकी एडवाइस का रहता है? मम्मी की एडवाइस का ज़्यादा शेयर है कि पापा की एडवाइस का ज़्यादा शेयर है? ऑनेस्टली हर घर की कहानी है। डैड भी मॉम से एडवाइस लेते हैं, तो पहले मैं भी मॉम से एडवाइस लेती हूँ। पहले मैं स्टॉक मॉम के अकॉर्डिंग, बिकॉज मेरी मॉम फंडामेंटल एनालिस्ट है, पहले मैं स्टॉक्स फंडामेंटली फ़िल्टर कर लेती हूँ। तो मेरा एक डेटाबेस बन जाता है कि किन स्टॉक से मुझे ट्रेड करना है, बिकॉज आई बिलीव इन जिस पे मैं फंडामेंटली बुलिश हूँ उसमें अगर मैं थोड़ी देर के लिए फंस भी गई तो मुझे पता है फंडामेंटली तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके कोई भी प्राइस झेल जाऊंगी और एवरेज करने के लिए भी मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद फिर मैं डैड के अकॉर्डिंग जाती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स सेकंड एडवाइस किसी की तो लेनी पड़ेगी एंड मेरे पास दोनों एक्सपर्ट्स है तो क्यों नहीं। तो फिर मैं टेक्निकली देखती हूँ कि उस स्टॉक का प्राइस ठीक है कि नहीं, एंड उसे स्टडी करने के बाद फिर मैं वो स्टॉक चूज करके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। इसको बोलते हैं टेक्नो फंडा। आपके घर पे टेक्निकल एनालिसिस भी है, फंडामेंटल एनालिसिस भी है। पर संस्कृति, आपसे पहले मैं बहुत सारे चाइल्ड प्रोडिजीज से मिला हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ। द बड़ा भारत शो में आए, आज आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा शो पे आए, तो मैं कौटिल्य से मिला हूँ, उनको चाणक्य भी बोलते हैं। मैं जानवी पवार से मिला हूँ, छोटी उम्र से अंग्रेज़ी सिखा रही है, BBC पे न्यूज़ एंकर बन गई 9 साल की उम्र में। मैं अवि शर्मा से मिला, वो 9 साल की उम्र में भागवत कथा कर रहे हैं, है ना। मैं स्पर्श शाह से मिला, उसकी हड्डियाँ इतनी फ्रेजाइल हैं लेकिन फिर भी इतना बड़ा म्यूजिशियन बन गया, आज US में रहता है। इन सब में कॉमन चीज़ इनको फेस करनी पड़ी और वो बड़ी अजीब सी लगी। इनके ना दोस्त नहीं बनते। इनको जो बेसिकली आपकी भी क्लास में कहीं बच्चे ऐसा तो नहीं कहते कि रॉक करने की उम्र में तुम स्टॉक करने की बातें कर रहे हो या स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे हो। तो क्या आपके दोस्त हैं या आपको स्टॉक मार्केट से ही दोस्ती हो गई है? सो यूजुअली जब मैं इतनी स्टॉक मार्केट की बात करती हूँ लोग भूल जाते हैं कि मैं भी बहुत नॉर्मल टीनेज गर्ल हूँ एंड यू नो मेरे भी बहुत सारे दोस्त होते हैं एंड कभी कभार लगता है कि इंटेलेक्ट मैच नहीं होती एंड ऑल दैट, बट वो मैं मोड ऑफ कर देती हूँ मोस्टली। तो दोस्त ऐसा बोलते नहीं है कि यार तेरे जैसी पॉकेट मनी कैसे बनेगी? यूजुअली उनको मेरी पॉकेट मनी का आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि मुझे भी नहीं रहता है। बट हाँ, लाइक स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना इज़ फॉर 9 to 3:30, जहाँ मैं अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मैं ट्रेड कर रही हूँ, एंड बियॉन्ड दैट इवन आई एम अ टीनेज गर्ल जो अपनी लाइफ एंजॉय करती है, दोस्तों के साथ रहती है, यूजुअली यू नो गॉसिप भी करती है एंड हाँ। लवली, नाइस नाइस। एक बात बताओ मुझे, फ्यूचर में, किसमें? फ्यूचर में हाँ, वो वाला फ्यूचर नहीं है ना। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन भी रखी है या केवल ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करके उसी को बिल्ड करना है? मुझे लगता है इस वीडियो के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग ही सबका फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। बट जस्ट टू ऐड ऑन, मेरा जो बेसिक एक मोटिव है दैट इज़ इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, एंड जितना इंडिया जो एक एज अ स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है उससे अपनी रियल वैल्यू पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, एंड जब इतने सारे ऑप्शन ट्रेडर्स की आर्मी खड़ी होने वाली है इसके बाद, तो ऑफ कोर्स इंडिया को कौन ही रोक सकता है। तो मेरा जो पर्सनल मोटिव है वो मैं एक CA बनना चाहती हूँ एंड देन CFA करके CFA करने के बाद आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माई ऑप्शंस इन ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। अरे वाह, अच्छा अच्छा, लवली। इतनी छोटी सी एज में इतना क्लैरिटी, इतना कॉन्फिडेंस, मज़ा आ गया। सच में यूथ के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। भारतीय संस्कृति और भारत की संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति और भारतीय संस्कृति अब दुनिया पर राज करेगी, क्योंकि इंडिया को ये अंडर वैल्यूड से राइटली वैल्यूड पे लेके जाना चाहते हैं। मेड इन इंडिया के साथ साथ ऑल्सो ट्रेड इन इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, संस्कृति की स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए, हो सके तो अप्लाई करने के लिए भी आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति जैन, जय जिनेंद्र के साथ आपका विशेष धन्यवाद। जय जिनेंद्र।